साओ नियान से कहता है तुम उसे अपना ब्रदर समझते हो पर वो तुम्हें नहीं समझता है। ये सुन के नियान परेशान होकर कहता है नहीं, वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। साओ कहता है जब वो खुश रहता है तब वो तुम्हें हक करता है और जब वो गुस्से में रहता है वो तुम्हें मारने पीटने लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए सही है? नियान कहता है मुझे नहीं पता, बचपन से ही मेरा ब्रदर ऐसा ही था। अगर मैं उसकी बात मानता हूँ तो वो मुझे जेंटली ट्रीट करता है, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो वो मुझ पे भड़क जाता है। 7 साल पहले मेरी वजह से उसके फादर को हार्ट अटैक आया था पर अब उनका देहांत हो चुका है। इसी रीजन की वजह से वो मुझसे गुस्से में था। साऊ उसे समझाने लगता है उनकी मौत की वजह तुम नहीं हो। इडियट, तुम हर चीज के लिए खुद को ब्लेम क्यों करते हो? क्या तुम पूरी जिंदगी इस पछतावे के साथ गुजारना चाहते हो? ये सुन के बेचारा नियान कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। साओ आगे कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं जब तुम अपने ब्रदर को डिफेंड करते हो। तुम बुद्धू हो, वो तुम्हें अपने बस में कर लेगा। पर नियान को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। साओ कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही? उसके मन में तुम्हारे लिए जो पॉजिटिवनेस है वो इतनी सिंपल नहीं है। मैंने ये तब नोटिस किया जब पहली बार मैं उससे हाई स्कूल में मिला था। वो तुम्हें अपना ब्रदर नहीं समझता है, वो तुम्हें लाइक करता है। ये सुन के नियान हैरान होके कहता है क्या वो मुझे लाइक करता है? तुम जरूर कुछ गलत समझ रहे हो। फिर वो आगे कहता है बचपन में मैं उसे लाइक किया करता था पर ये तब की बात है जब हम दोनों नहीं मिले थे। पर मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे सिवाय मैंने किसी और को इतना ज्यादा लाइक नहीं किया है। तभी साऊ उसके ईयर्स को टच करते हुए कहता है मैंने ये बहुत बार देखा है, वो इसी तरह ही तुम्हारे ईयर्स को टच करता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं जब वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट करता है। फिर वो आगे कहता है मुझे पसंद नहीं है जब वो तुम्हें किस करता है। ये सुन के नियान कहता है क्या तुमने भी वो देखा? साऊ उसे पूछता है क्या वो तुम्हें हर बार इसी तरह ही किस करता है? नियान कहता है तुम इसे गलत मत समझना, बचपन से ही वो मुझे इसी तरह ही किस करता आ रहा है, ये बस उसका हैबिट बन चुका है। साऊ उसे कहता है तुम अब बच्चे नहीं रहे, क्या तुम्हें ये वियर्ड नहीं लगता? तुम उसे इसके लिए मना क्यों नहीं करते? नियान कहता है प्लीज तुम गुस्सा मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार से मैं उसे किस करने नहीं दूंगा। साऊ को जेलस फील हो रहा था। वो पूछता है उसने तुम्हें कहाँ कहाँ किस किया है? नियान कहता है हाथों पे। ये सुन के साऊ उसे हाथ पे किस करता है और पूछता है और कहाँ? नियान कहता है मेरे फेस पे। ये सुन के साऊ उसके करीब जाता है और उसके चिक पे किस करता है। फिर वो आगे पूछता है और कहाँ पे? नियान थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है लिप्स पे। ये सुन के साऊ कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर वो नियान को अचानक से सोफे पे पुश करता है और उसे किस करने लगता है। फिर वो आगे कहता है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है इन सारे किसेस का ट्रू मीनिंग क्या है? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है फेंग जी तुम्हें लाइक करता है, क्या तुम्हें समझ में आया? तुम कितने स्लो हो। ये सुन के नियान पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। वो कहता है मैं श्योर हूँ कि ब्रदर हमेशा से ही मुझे एक बच्चा समझता आ रहा है, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव और इंटीमेट एक्ट करता है। मैं श्योर हूँ कि इन सब चीजों का मतलब यही होगा। तभी साऊ उसे हक करते हुए कहता है तुम्हें उसके लिए एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बुद्धू बनाना आसान है, इसी रीजन की वजह से वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। तुम जल्दी से उस डेंजरियस लड़के को छोड़ दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें गूमिंग को दिखाया जाता है जो अभी बहुत गुस्से में था। वो सोचने लगता है अंकल मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी रास्ते में चलने के दौरान वो फेंग जी को देखता है। वो सोचने लगता है ये तो वही लड़का है ना, फेंग नियान का लवर। वो फेंग जी के पास जाता है और कहता है तुम फेंग नियान के लवर हो ना। गूमिंग को देख के फेंग जी को याद आता है ये तो साओ का नेफ्यू है। फेंग जी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गूमिंग कहता है क्या तुम्हें पता है नियान एक टू टाइमर है, तुम अपने स्वीट हार्ट को मेरे अंकल से दूर क्यों नहीं रखते? फेंग जी कहता है पर मैं अपने छोटे से लवर को इस तरह से कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो परेशान होने का नाटक करते हुए कहता है मैं सच में उसे बहुत लाइक करता हूँ, पर बात यह है कि वो हर बार मेरा दिल तोड़ देता है, आखिर मैं उसका क्या करूँ? ये सुन के गूमिंग सोचने लगता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा? गूमिंग कहता है तो फिर उन दोनों का ब्रेकअप करवाने में मेरी मदद करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरे अंकल को चीट करे। ये सुनकर फेंग जी स्माइल करते हुए कहता है क्या ऐसी बात है, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद सीन फिर से साओ और नियान की ओर शिफ्ट होता है। साओ नियान से कह रहा होता है कि तुम जल्दी से उसे छोड़ दो। ये सुन के नियान कहने लगता है क्यों, आखिर तुम लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो चॉइस करने के लिए? फिर वो रोते हुए कहता है मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा तुमसे ब्रेकअप करने के लिए, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकता। फिर वो आगे कहता है तुम चाहते हो कि मैं अपने ब्रदर को छोड़ दूं, पर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ
क्योंकि उसने अभी अभी अपने फादर को खो दिया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ब्रदर को हर्ट पहुँचे। तुम मुझे हमेशा कंफ्यूज क्यों कर देते हो? साहू से गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ये सब कुछ जल्दी करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम्हारा ब्रदर तुम्हें मुझसे छीन ना ले जाए। नियान कहता है, मुझे कुछ समय दो उसे कन्विंस करने का। फिर अगले दिन हमें फेंगजी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में था। आज यूसेन उससे मिलने के लिए गया हुआ था। फेंगजी कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यूसेन उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है, पिछली बार तुमने मुझे हिट किया था, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था, पर मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर वो फेंगजी के करीब जाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ? फेंगजी कहता है, तुम्हें तो पता ही है, मैं तुम्हें इसीलिए डेट कर रहा था क्योंकि तब मैं बहुत बोर हो रहा था। तुम्हें तो ये भी पता होगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। ये सुन के यूसेन थोड़ा सैड होकर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पता है। फेंगजी उसे कहता है, पर तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। पर यूसेन उसके करीब जाते हुए कहता है, तुम जिसे भी लाइक करो मैं बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ ऐसे वक्त बिताओ जैसे तुम पहले बिताया करते थे। ये सुन के फेंगजी उससे दूर हट जाता है और उसे घूरने लगता है। फिर यूसेन जमीन पे बैठते हुए कहता है, इतने साल गुजर गए हैं, क्या तुमने मुझे कभी भी मिस नहीं किया? आखिर तुमने अपने डिजायर्स को कैसे हैंडल किया? अगर तुम मेरे साथ पहले की तरह वक्त गुजारने लगोगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। फेंगजी कहता है, यूसेन इतने साल गुजर चुके हैं, क्या तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया? मुझे पटाना बंद कर दो, मैं फेंग नियान को लाइक करता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ वही बसा हुआ है। तभी वहाँ पे फेंग नियान भी आ जाता है और उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन के वो बहुत ही ज्यादा हैरान में था। यूसेन कहता है, ओह गॉड, तुमने तो सब कुछ सुन लिया होगा ना? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नियान ने यूसेन को मैसेज किया था, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ताकि मेरा ब्रदर मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले? यूसेन कहता है, ये तो टफ है, वो बहुत जिद्दी है। नियान आगे मैसेज करता है, क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते? यूसेन कहता है, तुम्हें उसका वीकनेस ढूंढना होगा और फिर तुम उसे हरा सकते हो। ये सुन के नियान कुछ समझ नहीं पाता है। यूसेन कहता है, तुम कल अपने ब्रदर के कंपनी में आ जाना, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इसी रीजन की वजह से आज नियान उसके ब्रदर के ऑफिस में आया था। उसे देख के फेंगजी हैरान में पड़ जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अभी नियान अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है। वहाँ पे फेंगजी भी मौजूद था। नियान लिखता है कि उसका फेवरेट पर्सन है उसके पापा। ये देख के फेंगजी गुस्से से उसके नोटबुक को फाड़ देता है और उससे कहता है, तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसने तुम्हें मुझे बेच दिया है। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें चाहता है। क्या तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये सुन के नियान रोते हुए कहता है, हाँ। फिर फेंगजी उसे दोबारा से पूछता है, अभी मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट पर्सन कौन है? नियान कहता है, मेरे पापा। ये सुन के फेंगजी अपना हाथ उठाता है उसे हिट करने के लिए। उसे इतना घबराते हुए देख वो उसे हिट नहीं करता है। वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें मुझे अपना फेवरेट पर्सन बनाना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फेवरेट पर्सन ना बनाने की? नियान कहता है, पर तुम हमेशा मुझसे मीन एक्ट करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें लाइक करने से डरता हूँ। ये सुन के फेंगजी उसे छोड़ देता है और कहता है, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। बेचारा नियान, वो तो रोए ही जा रहा था। फेंगजी उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम कितने डरपोक हो, मैंने तुम्हें हिट भी नहीं किया है और तुम रोने लगे। फिर वो नियान के ईयर्स को टच करने लगता है। नियान कहता है, ब्रदर मुझे गुदगुदी हो रही है। फेंगजी उसे कहता है, तुम्हें याद रखना होगा तुम्हारा फेवरेट पर्सन सिर्फ मैं हूँ। ये सुन के नियान कहता है, ब्रदर आपका फेवरेट पर्सन क्या वो मैं हूँ? इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नियान बहुत ही ज्यादा हैरान में था। वो सोचने लगता है, ब्रदर मुझे लाइक करता है, पर ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।